मार्केट में जो उथल पुथल मची हुई है, तो उसके पीछे बहुत से रीजन बताए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि MSCI इंडेक्स में रिबैलेंसिंग हुई है, इसलिए मार्केट गिर रहा है। किसी का कहना है कि SpaceX का IPO आने वाला है, जो बहुत बड़ा IPO है, इसकी वजह से इंडियन मार्केट से रुपया निकल रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि सीजफायर में रुकावट है, इसकी वजह से हो रहा है। कुछ न्यूज़ ये आ रही है कि अमेरिका ने अपने आप रक्षा में ईरान पे हमला किया है, ईरान ने उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई की है, इसकी वजह से मार्केट डाउन जा रहा है। तो भैया देखिए, कुछ भी हो रहा हो, तो ये मैं लगातार कह रहा हूँ कि वार हो, सीजफायर हो, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा IPO आ रहा हो, गवर्नमेंट की या RBI की पॉलिसी आ रही हो, कुछ भी आ रहा हो, आप इस पर ध्यान मत करिए। अगर हम इस पर ध्यान लगाएंगे तो जो नॉइज क्रिएट होगा हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में, उसकी वजह से ट्रेडिंग जैसा काम हम नहीं कर सकते। ट्रेडिंग अगर करना है, और यहाँ तक कि इन्वेस्टिंग भी अगर सही से करना है, तो किसी भी तरह के न्यूज़ के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, किसी भी तरह की बातों के प्रभाव में नहीं आना है। चार्ट पे ध्यान लगाना है। चार्ट पे जब हम ध्यान लगाएंगे तो चार्ट हमसे बात करेगा, और जब चार्ट हमसे बात करता है तो वो चीज़ें सामने आती हैं जो आम आदमी या आम तरीके से जो भी सिस्टम चलता है, वो चीज़ें वो पकड़ नहीं सकता। बहुत से लोग अलग अलग टूल इस्तेमाल करेंगे चीज़ों को प्लान करने के लिए, इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। आप कुछ भी करिए, चार्ट का जो इंडिकेशन होता है, उससे बड़ा इंडिकेशन कोई नहीं होता है। कुछ भी, और कोई भी इंडिकेटर आप इस्तेमाल करते हैं या किसी भी न्यूज़ के फ्लो में आते हैं, तो वो आपको सिर्फ डिस्टर्ब करता है। वो रियल सीन, रियल कंडीशंस, रियल मोमेंट के बारे में आपसे नहीं बताता है, जो चार्ट बता देता है। ठीक है, हम लोग 5-6 दिन से कह रहे थे कि 23,909, 23,909, 23,909, और क्या हो रहा था? 23,909 के पास आता था, थोड़ी सी कोशिश करता था, हट जाता था, आता था, हट जाता था। लेकिन जिस दिन उसको धराशायी होना, उसने क्या किया? उसी 23,909 को पकड़ा और लगातार उसने अपना मोमेंट जारी रखा। कल 711 की बात हुई थी कि 23,711 के ऊपर अगर क्लोज नहीं कर पाया, 23,700 के, मतलब 700 में कोई पॉइंट था, नहीं क्लोज कर पाया, तो 23,711 के नीचे का मोमेंट है। तो आप देखिए, खुलते ही 5 मिनट की कैंडल में ऊपर गया, 770 तक गया होगा, उसके बाद 711 के नीचे उसने क्लोज किया और लगातार मूवमेंट दिया कि नहीं दिया। तो ये चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को नहीं समझते हैं ना, तो ट्रेडिंग की जो दुनिया है वो बहुत ही खतरनाक दुनिया है, क्योंकि इसमें अगर आप किसी के भी प्रभाव में आ जाएंगे तो उस प्रभाव में आप कुछ ना कुछ खो देंगे। पैसा खो दिया, वापस आ जाएगा, लेकिन अपने आप को खो देंगे तो कहाँ से वापस लाएंगे? अपनी हिम्मत को खो देंगे तो कहाँ से हिम्मत को वापस लाएंगे? ठीक है, आइए चलिए बात करते हैं। आज एक्सपायरी है, कल मौका नहीं मिला, सुबह बना रहे हैं, 5:08 हो रहा है इस वक्त। तो ऊपर के मूवमेंट में 23,231 यहाँ पे बता रहे हैं, 4-5 है, यहाँ पे ऊपर का मूवमेंट पॉसिबल है। 23,119, 23,531 और 23,625 के ऊपर का मोमेंट पॉसिबल है। कोई रेंज बाउंड हो, ऊपर का मोमेंट हो, मार्केट रेंज में चल रही हो, ठीक है, या मार्केट ऊपर जा रही हो या मार्केट नीचे जा रही हो, या कोई पॉइंट हो जहां से ऊपर या नीचे जाना है, तो उसमें एक चीज याद रखिएगा, वो ये है कि योगो सिस्टम को वो फॉलो करें। योगो सिस्टम को अगर नहीं फॉलो करती है, ऊपर जाने की बात अगर की गई है तो वो, नीचे जाने की बात की गई है तो वो, दोनों पॉसिबल नहीं है। तो होगा ही नहीं, होगा भी तो ऐसे ढंग से होगा कि उसका कोई फायदा नहीं उठा सकते हैं। दूसरा सिस्टम की जो बात होती है, जो हम लोग करते हैं, वो है EMA2। EMA2 में क्या है कि मार्केट बहुत तेज जा रही होती है, तब वहां पे हम योगो सिस्टम के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, हम EMA2 को फॉलो करके एंट्री कर लेते हैं। EMA2 को अगर करके हम फॉलो करके एंट्री करते हैं, तो ये भी बहुत जबरदस्त मोमेंट यहाँ पे हमको मिलता है और जबरदस्त पॉइंट्स गेन होते हैं। कोई ना कोई सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा, और सबसे अच्छा सिस्टम जो अभी तक की जर्नी में समझ में आया है कि चार्ट से बात करो, चार्ट आपसे बात करेगा, और फिर जो वो बताएगा उससे बढ़िया जगह, उससे बढ़िया लेवल, उससे बढ़िया मोमेंट कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, नीचे के पॉइंट बात करने से पहले एंट्री जेड के बारे में बात कर लेते हैं। एंट्री जेड क्या है? एंट्री जेड है नो ट्रेडिंग जोन। तो एक रेंज होती है, डेली कोई ना कोई ऐसी रेंज आ ही जाती है कि जहां पर कोई मूवमेंट पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
311 से 261 के बीच, इस बीच में हम किसी भी ढंग से किसी भी तरह के मोमेंट को पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, चाहे जैसी कैंडल बन रही हो, चाहे जितना साइन मिल रहा हो, चाहे जो इंडिकेटर बता रहा हो, हम इसके अंदर कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है। अब ये रेंज ब्रेक होती है, ये जो रेंज है हमारी, अगर ये रेंज ब्रेक होती है, इस रेंज के ब्रेक होने पे हम आगे का कार्यक्रम चलाएंगे। तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, ऊपर की तरफ ब्रेक करने पे 327 के पहले हम एंट्री नहीं करेंगे, 327 के बाद एंट्री करेंगे। और नीचे की तरफ अगर ब्रेक करती है, ये रेंज है, ऊपर की तरफ ब्रेक करी, 311 के ऊपर ब्रेक करी, तो 327 के बाद ही हम एंट्री करेंगे। नीचे के साइड में अगर ब्रेक करती है, तो नीचे के साइड में ब्रेक करने पे इसे ब्रेक कर ली, ठीक है, ब्रेक करने दीजिए, एकदम कुछ ना करिएगा, इसको ऊपर जाने दीजिए। ऊपर जाने पे 293 के पास आसपास से नीचे वापस आए, तो फिर हम 261 के नीचे एंट्री कर लेंगे। यानी पहले वो रेंज ब्रेक करे, रेंज ब्रेक करके फिर ऊपर जाए, ऊपर जाके फिर नीचे आएगी, तभी हम नीचे की एंट्री प्लान करेंगे। और यही वो जगह है, इसी जगह पर हमको हीरो जीरो की कोशिश में लोग लगे रहते हैं, यहाँ पर वो जगह भी मिल जाएगी, आगे हम लोग बात करेंगे। नीचे का मोमेंट, नीचे के मोमेंट के लिए 23,479 के पास जाए और ऊपर क्लोजिंग ना दे, पार चाहे चली जाए, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। उसके बाद नीचे आराम से धीरे धीरे नीचे आएगी, नीचे आने के बाद 23,411 के नीचे हम लोग नीचे का मोमेंट देखने की कोशिश करेंगे। अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर हमको दिखेंगे आते हुए। और जो लोग रिस्क लेने वाले हैं, रिस्क लेने वालों के लिए है कि 479 के पास गया, क्लोजिंग नहीं दी, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, प्रेम पूर्वक बिना डर के रिस्क लेने वाला है, डरेगा 23,469, 23,461 के नीचे का मोमेंट पकड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, आसानी से इसको तो समझने का तरीका है कि चार्ट में जो बात बताई इसमें जा रही है कि आप एंट्री कर लें, क्यों एंट्री तो नहीं कर पाएंगे बिना पूरी डिटेल को समझे। अगर लेवल के चक्कर में पड़ के कहीं कोई लेवल बता रहा है, कोई पॉइंट बता रहा है, मैं एंट्री कर लूँ, तो आप समझ लीजिए कि फिर अपनी बर्बादी की कहानी आप लिखने जा रहे हैं। और खासकर ये चार्ट टाक टू मी वाले में जो बात आती है, इसको देख करके अगर आपने एंट्री विजिट करने की कोशिश की, तो भी बर्बादी की पूरा एक सिस्टम है, एक सेटअप है। उस पॉइंट पर ऐसे पहुंचते ही एंट्री का मामला नहीं है। योगो सिस्टम जब तक ना फॉलो करे, ये मेट्रो सिस्टम जब तक फॉलो ना करे, दोनों में से कोई एक चीज जब तक नहीं पकड़ता है, उसकी शर्तों को नहीं पूरा करता है, तो वो फिर आप सपना देख रहे हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसलिए सीखने समझने की कोशिश करिए। मार्केट में कुछ दिन सीखने समझने में लगा देंगे तो एक जबरदस्त स्किल है ये, ठीक है। ये चार्ट वाली जो ट्रेडिंग है, ये जबरदस्त स्किल है। इस स्किल का फायदा नहीं, कि कमोडिटी मार्केट हो, इंडेक्स हो, इंडियन मार्केट हो, इंडियन मार्केट में कुछ भी, क्रिप्टो हो, सोना चांदी, गोल्ड सिल्वर, अमेरिकन मार्केट, कहीं की मार्केट को फिर आप आराम से डील कर सकते, क्योंकि आपके पास एक स्किल आ गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में कुछ बातें हैं, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। अगर आप सेलिंग करते हैं तो सेलिंग के लिए 23,481 का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान लगाएंगे सेलर, चाहे ऊपर का सेलर हो चाहे नीचे का सेलर हो। और 23,521 के पहले पहले, उसकी क्लोजिंग के पहले पहले सेल ऑन राइज सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी, सेल ऑन राइज। अब सेल ऑन राइज में आपको सिस्टम को पकड़ना आना चाहिए। और सेल ऑन राइज को जब भी आप करेंगे, अभी जो आज बात हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि 15 से 35 पॉइंट बहुत आराम से मिलेंगे, ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन इतना तो मिलना ही मिलना है। अब देखिए, जो रिस्क लेने वाले बंदे हैं उनके लिए कितनी बढ़िया। रिस्क लेने वाले कौन होते हैं? इनके पास एक्सपीरियंस होता है, इनके पास प्रॉफिट का पैसा होता है। उनके लिए 23,261 और 23,123, ये जगह जो है, इस जगह पे खास बात है कि अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल का सिग्नल मिलता है ऊपर के लिए, अगर इस जगह पे कोई भी सिग्नल रिवर्सल का ऊपर के लिए मिल जाता है, तो बस रिस्क लेने वाले को क्या करना है वो समझ सकता है, क्योंकि फिर यहाँ से बहुत फास्ट मूवमेंट पॉसिबल है ऊपर के लिए। और ये इतना फास्ट हो सकता है, इतना तेज जा सकता है कि ये बन जाए 0 0। लेकिन अगर इसने रिवर्सल कैंडल बनाई और ऊपर की तरफ गया, और जैसे ही वो सुस्त पड़ा, जरा भी इसके अंदर सुस्ती आई, तो एग्जिट करने में देर नहीं करनी है। यानी अगर ये सुस्ती दिखाता है रिवर्सल कैंडल के बाद, तो सीधे फिर एग्जिट है, सोचना नहीं है। सोचे तो सब लाल ही लाल हो जाएगा। तो मार्केट के मोमेंट को ध्यान दीजिए,
मार्केट की जो मूवमेंट होती है ना, इसको आप ध्यान दीजिए और फिर देखिए आपको कितना आनंद प्राप्त होता है। इसी के अंदर सारा रहस्य छुपा होता है। ये चार्ट जो है लाखों करोड़ों के लोगों की भावनाओं का एमआरआई है, उनकी दिल की धड़कन की एमआरआई है। इसको समझना सीख गए, इसको समझ लिया तो मार्केट आपका है। ओके, थैंक यू।